बच्चों, आज मैं आपको पाठ 4 शब्द विचार पढ़ा रही हूँ। शब्द किसे कहते हैं? उत्तर, एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, नर, ये शब्द हैं। पद किसे कहते हैं? जब शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है तब वे पद कहलाते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द वे शब्द जो परंपरा से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी आदि के लिए प्रयोग होते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों के खंड करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, अर्थात खंड करने पर ये शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। जैसे दर्पण, शीशा। द जमा पर पर्ण, इसका कोई अर्थ नहीं है। रूढ़ और योग रूढ़ शब्दों में क्या अंतर है? रूढ़ शब्द वे शब्द जो परंपरा से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी आदि के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों के खंड करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे सूर्य, सू जमा अरे, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। योग रूढ़ क्या होते हैं? योग रूढ़ योग जमा रूढ़ यानी योग से बने रूढ़ परंपरा हो गई शब्द। वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन, दश जमा आनंद, दश मुख वाला, रावण के लिए रूढ़। और यौगिक शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द अर्थात योग से बनने वाला। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इन शब्दों के खंड किए जा सकते हैं। खंडित शब्दों के भी अर्थ होते हैं। जैसे सू जमा पुत्र, अच्छा बेटा। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद निम्नलिखित हैं। एकार्थक, अनेकार्थक, पर्यायवाची शब्द, विलोम, श्रुति संबिनार्थक शब्द तथा वाक्यांशों के लिए एक शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेदों के नाम बताइए। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेदों के नाम निम्नलिखित हैं। नंबर 1, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत से आते हैं। तत्सम शब्द तत् उसके जमा सम समान, यानी वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव के प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे जीवा, क्षेत्र, कार्य, मृत्यु आदि। तद्भव शब्द, तद्भव तद उससे जमा भव होना, यानी जो शब्द संस्कृत भाषा में थोड़े बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हुए तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अंधकार का अंधेरा बन जाता है, अंधेरा तद्भव है। आँख तद्भव है। देशज, देश जमा ज अर्थात देश में जन्मा। जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आ गए हैं, वे देशज कहलाते हैं। जैसे खिड़की, धोती आदि। विदेशी शब्द जो शब्द विदेशियों के संपर्क में आने या विदेशी भाषा में से हिंदी में आए, वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे आजकल हिंदी भाषा में अनेक विदेशी शब्द आए हैं। अंग्रेजी के पेन पेंसिल, अरबी के जहाज मतलब, फारसी के हफ्ता जवान, तुर्की के तोप काबू, पुर्तगाली के कमीज साबुन आदि। निम्नलिखित वाक्यों में उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों से हिंदी में आए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक का विकारी शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के जो शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हुए यौगिक शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्दों को उनके हिंदी पर्याय से मिलाइए। कदम, कदम का मतलब है पग। फीस, शुल्क। डायरी, दैनंदिनी। कंप्यूटर, संगणक। आसमान, आकाश। प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य। अर्जी, प्रार्थना पत्र। पाठ्य पुस्तक में आए शब्दों के ऐसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द छांट कर अलग कीजिए। तत्सम जीवा, तद्भव सोना, देशज खिड़की, विदेशी गोश्त। तत्सम पुत्रोत्पत्ति, श्रद्धा, संकोच, चित्त, मृदुल, क्षीण, उपयुक्त, दूषित। तद्भव सोना, गर्मी, नींद, दिन, सांस, कपड़ा, कंघा, पैर, रात, सीख। देशज खिड़की, झाड़ू, पगड़ी, ठोकर, पानी, पेटी, पेट, पुड़िया, खटिया, चुल्लू, खटखटाना। विदेशी गोश्त, संदूक, वकील, सौदा, प्लेटलेट, किस्म, हाथ, दस्तक, कमजोर, स्लाइड, गाड़ी। कृष्ण बारिश। निम्न तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। सो शत होता है। तिनका, तृण, सावन, श्रावण, पत्थर, प्रस्तर, आग, अग्नि, आग, अक्षी, आँख, अक्षी। दिन, दिवस, अचरज, आश्चर्य। निम्नलिखित शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिए।
किस्मत भाग्य, बीमार अस्वस्थ, इज्जत मान, टेलीफोन दूरभाष, कापी उत्तर पुस्तिका, माफ़ी जमा, जख्मी हताहत, हार पराजय। बच्चों ये आपने याद करनी और लिखनी है।